जी, अभी हाल ही में इंटरनेशनल पीपुल्स असेंबली के लोग क्यूबा के राष्ट्रपति से मिलने गए थे डियाज कैनाल से। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात की। उसने कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है, जैसा कि वो कह रहे हैं ट्रंप और उनके बाकी लोग, तो दे विल फेस अनब्रोकेबल रेसिस्टेंस। अनब्रोकेबल रेसिस्टेंस, यही शब्द है। आप ये जानिए, जैसा कि हमारे कई लोगों ने भी कहा कि अभी 1962 से, मतलब 1959 में जब से क्रांति हुई है, और जॉन एफ कैनेडी से लेकर हर राष्ट्रपति का यह सपना रहा है कि क्यूबा का कैसे गला घोटे। लेकिन अभी मार्को रूबियो, जिसके एक माता पिता क्यूबाई हैं, वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं कि क्यूबा का किसी तरीके से पूरी तरह गला घोट दिया जाए। और अब उन्होंने वैसा किया जो बाकी इससे पहले की किसी राष्ट्रपति ने हिम्मत नहीं की थी कि तेल का टैंकर अब कोई क्यूबा के पास नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपना 30 से 40% तक क्यूबा खुद अपना उत्पादन कर लेता है, लेकिन बाकी 60% तक पहले रूस था, फिर ये वेनेजुएला और मैक्सिको। अब वेनेजुएला में जो हुआ जानते हैं, अभी मैक्सिको को उसने डरा धमका के वो क्यूबा पे तेल भेजने से मना किया है। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ 92 से, हर साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो आम सभा है, इसके पक्ष में, क्यूबा के पक्ष में प्रस्ताव पास करती है। अभी अक्टूबर में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हुआ, उसमें 153 देश, 193 देशों में 165 देशों ने अमेरिका के जो सैंक्शन है, प्रतिबंध है, अमानवीय प्रतिबंध है, उसकी निंदा की है। लेकिन आप जानते हैं कि वो जनरल असेंबली लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसके पहले आपको याद होगा 1996 में थॉमस बॉटन एक्ट जो था, जो अमेरिका ने लाया था, कि अगर पहले उसका 92 का एक टर्शियरी एक्ट था, जिसमें अगर अमेरिकन कंपनी की जो सब्सिडी कंपनियां हैं, अगर वो क्यूबा के साथ अगर वो व्यापार करती हैं, तो उस पर वो प्रतिबंध लगाए गए। उसको उन्होंने 96 वाले हॉरिस पैक्ट एक्ट में हर तीसरी, दुनिया के हर उस तीसरे देश या कंपनी के लिए लागू किया जो क्यूबा के साथ करेगा। लेकिन इसके बावजूद कितने अमानवीय प्रतिबंध, आपको जानते हैं कि क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो को लगभग 600 बार मारने की, हत्या करने की कोशिश की। इतने प्रतिबंध के बावजूद भी अगर आप कहेंगे कि क्या होगा, तो मैं आपको ये कहूंगा कि क्यूबा शायद हार नहीं मानेगा। अमेरिका की ये पॉलिसी थी कि इतना ज्यादा उसका गला घोट दो कि उसके भीतर से एक रेसिस्टेंस हो और वहां रेजिम चेंज हो जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाए, जैसा उसने यूक्रेन में किया या बाकी देशों में किया। लेकिन एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं सुनीलम जी, आप उनको जानते होंगे, सच्चिदानंद सिन्हा को, जिनका हाल ही में समाजवादी चिंतक। उनसे मैंने एक बार पूछा था कि सर, दुनिया में वो क्यूबा से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते, तो मैंने उनके इंटरव्यू में पूछा कि सर, आपको गांधी को से काफी प्रभावित मुतासिर थे कि दुनिया में कोई ऐसा देश है जो गांधी के सिद्धांतों को कहीं लागू कर रहा है? तो आपको हैरत होगी जान के कि उन्होंने नाम लिया क्यूबा का। तो मैंने कहा, क्यूबा तो कम्युनिस्ट देश है, वो गांधी के सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकता है? तो उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जो जानने लायक है, और वो क्यूबा की ताकत को उन्होंने कहा कि देखिए, जब तेल पर प्रतिबंध लगा क्यूबा में, तो फिदेल कास्ट्रो पूरा क्यूबा साइकिल पर आ गया कि हमको तेल पर हमारी निर्भरता ना हो। जब ट्रैक्टर में तेल खत्म हो गया, तो हल बैल से खेती शुरू कर दी। उसके बाद हवाना के आसपास जो प्राकृतिक, जो गांधी कहते थे मनुष्य और प्रकृति के बीच एक जो रागात्मक संबंध है, वो खेती शुरू की। मतलब अगर आप हम पर प्रतिबंध लगाएंगे तो हम, वो सच्चिदानंद सिन्हा का कहना था कि प्रकृति के नजदीक जाके उसने की है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद होगा कि क्यूबा के नायक रहे हैं अरेस्टो चेगवेरा। चेगवेरा की जिसने हत्या की, जिसने गोली मारी बोलिविया में, माइकल तेरान। आपको हैरत होगी जान के कि जिस आदमी ने क्यूबा के नायक की हत्या की, उसके मोतियाबिंद का ऑपरेशन उसी क्यूबा में मुफ्त में करता है। तो क्यूबा ने एक नए ढंग के मनुष्य बनाने की कोशिश की। आपको याद होगा, वो महान मुक्केबाज हैं मोहम्मद अली अमेरिका के, उनका मुकाबला क्यूबा के उतने ही बड़े महान मुक्केबाज, जिनको 3 ओलंपिक में मिला, थियोफिलो स्टीवेंसन। तो दोनों के बीच मुकाबले में लगभग $5 बिलियन का कमर्शियल मुक्केबाजी वालों ने शर्त रखी थी कि मोहम्मद अली, जो अमेरिका पूंजीवादी देश का जो मुक्केबाज है, और एक कम्युनिस्ट क्यूबा देश का
थियोफिलो, लेकिन ये मुकाबला सिर्फ इसलिए नहीं हो सका क्योंकि क्यूबा में पैसे के लिए खेल पर प्रतिबंध, खेल खेल भावना से किया जाए। तो एक नया समाज, एक नया मनुष्य बनाने की कोशिश की है क्यूबा में। आप देखिए कि दुनिया में कहीं भी भूकंप आता है, कोई ट्रेजेडी आती है, 140 देशों में क्यूबाई डॉक्टर, जो रिवोल्यूशनरी डॉक्टर्स कहे जाते हैं, उन लोगों ने जाके मदद की। अभी जो वेनेजुएला में जो ऑपरेशन हुआ, उसमें सुरक्षा गार्ड में मदुरो के 32 क्यूबा के लोग मारे गए। इंटरनेशनलिज्म क्या होता है, अंतरराष्ट्रीयतावाद क्या होता है, चाहे उसमें अंगोला की लड़ाई हो, चाहे अपार्थाइड दक्षिण अफ्रीका में, सब जगह क्यूबा के लोग रहे हैं। तो एक नया मनुष्य बनाया है। इसलिए इन आधार पर मुझे लगता है कि अमेरिका की एक कोशिश असफल होगी। अमेरिका को लगता है कि हमारे तट से मात्र 90 मील की दूरी पर एक क्या विकल्प एक खड़ा है, इसको कैसे खत्म किया जाए। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से खत्म होगा। जो अंदरूनी ताकत है क्यूबा की, वो बहुत बड़ी है। जी, बहुत शुक्रिया। आपने क्यूबा का जिस तरीके का विश्लेषण किया, मुझे लगता है कि वो लोगों के बीच में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्यूबा अपनी हेल्थ पॉलिसी को लेकर के तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे अव्वल देश रहा ही है। ये तो सब लोगों ने स्वीकार भी किया है कि हर तरीके का जो हेल्थ का जो सिस्टम है क्यूबा का, वो सुप्रीम सिस्टम रहा है। और आपने जो सजदर बाबू का जो आपने बताया, वो भी बहुत अद्भुत उदाहरण आपने दिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं तिवारी जी आपके पास आता हूँ। ये बताइए, इस समय देखिए सपने चकनाचूर हो रहे हैं। इजराइल ने ग्रेटर इजराइल का उसका सपना था, वो चकनाचूर हो गया। अमेरिका का ये था कि अमेरिका फर्स्ट, तो अब अमेरिका वाले समझ गए कि इजराइल फर्स्ट है, अमेरिका फर्स्ट नहीं है, वो भी चकनाचूर हो गया। इन्होंने जो कहा था कि भाई कनाडा के अंदर पहले ये रिजीम चेंज करा रहे थे, अपना गवर्नर बना रहे थे उसके प्राइम मिनिस्टर को, वो भी सपना चकनाचूर हो गया। फिर ग्रीनलैंड के ऊपर आए, वो भी चकनाचूर हो गया। अभी ईरान के ऊपर रिजीम चेंज की बात की, वो भी चकनाचूर हो गया। तो आप क्या लगता है कि ये क्यूबा का अभी ये जो सपना है कब्जा करने का, ये भी चकनाचूर होगा? किस तरीके से आप देखते हैं? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यूबा, जाहिर सी बात है, जो हमारे साथियों ने कहा, क्यूबा इराक नहीं है, क्यूबा वेनेजुएला भी नहीं है, क्यूबा ईरान भी नहीं है, क्यूबा सोवियत यूनियन भी नहीं है। क्यूबा क्यूबा है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और क्यूबा जब से आया है, तो वहां पर जो क्रांति हुई है 1959 में, तब से क्यूबा अमेरिका की आंख में खटक रहा है। क्यूबा शायद वो पहला देश था जिसने अमेरिका के सारी कंपनियों का सारा पैसा सब सीज कर दिया, और अमेरिका उसके खिलाफ सब सैंक्शन लगाए, सब लगाए, लेकिन क्यूबा डट करके तब से खड़ा हुआ है। और एक चीज और भी है कि जब नदी के प्रवाह में पैर उखड़ जाता है तो आदमी टिक नहीं पाता है, उसको 100 के रूप में बहना ही पड़ता है। तो आज अमेरिका की वही स्थिति है, उसका पांव उखड़ गया है। अब वो सब बन करके शिव से सौ की तरफ अब वो बढ़ रहा है, अब वो बढ़ रहा है। अब उसको अपनी इज्जत बचाने की, ट्रंप को अपनी इज्जत बचाने के लिए Epstein फाइल को हर जगह से उसके पांव उखड़े हैं। अब वो एक अपने आप को साफ टारगेट दिखाई पड़ रहा है उसको कि क्यूबा एक छोटा सा देश है, और क्यूबा हमारा अमेरिका इतने दिनों तक परेशान रहा है। तो अगर हम क्यूबा पर आधिपत्य कर लेते हैं, या ईरान की तरीके से अगर हम वहां लड़ाई छेड़ करके हम अपने आप को विजयी घोषित कर देते हैं, तो हमारी इंडिया सब मिला करके एक है, नहीं जीत गए ट्रंप साहब तो वो काम कर दिए जो अब तक किसी राष्ट्रपति ने कहा, जैसे हमारे भारत में हो रहा है। इस सारी स्थितियों में भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। भारत का जो सिर्फ नेतृत्व है उसको देश की जनता समझ रही है, सब समझ, दुनिया आज समझ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस दयनीय स्थिति में हमारा भारत है, उस दयनीय स्थिति में अभी अमेरिका नहीं आ पाया है। हालांकि ट्रंप और मोदी और नेतन्याहू में आज की तारीख में कहीं कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि क्यूबा की वह जिजीविषा है। क्यूबा में कहीं न कहीं से वियतनाम घुसा हुआ है, क्यूबा में ईरान की नागरिकता घुसी हुई है। तो क्यूबा पर इनका ये जो भी सपना देख रहे हैं, क्यूबा में शायद उनका समापन होगा और अमेरिका की समाधि बन जाएगी। अगर क्यूबा पर अमेरिका हमला कर देता है तो क्यूबा से तो शायद इनकी फाइनल अर्थी निकलने वाली है, हमको ऐसा लग रहा है। जी सर।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग समय से काफी ज्यादा आगे बढ़ गए, लेकिन बहुत ही दिलचस्प चर्चा हुई। बहुत सारे जो मुद्दे आए बहस में, जो अलग अलग आयाम आए हैं, मुझे लगता है कि दर्शकों की जानकारी को और वर्तमान जो दुनिया का परिदृश्य है उसको जानने समझने के में काफी मदद मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अपील की वे इसे शेयर करें, ताकि आज की परिस्थिति को और जो एक के बाद एक सपने चकनाचूर हो रहे हैं ट्रंप के, उसको आप समझ सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पाशा, प्रोफेसर शिवाजी सर।